जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सर, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में जो मैंने हेडलाइन दी है, जो थंबनेल पे लिखा है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा मंत्री बनेंगे, उसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल दूंगा। दरअसल पंडित प्रदीप जी मिश्रा जब भी चर्चा में आते हैं तो कुछ ना कुछ अनोखा होता है और अभी भी कुछ अनोखा हुआ है। दरअसल एक कांग्रेस के नेता है राकेश सिंह यादव, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और पत्र में मांग की है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा को मंत्री बनाया जाए। और ना केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा, बागेश्वर धाम वाले गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी उन्होंने मंत्री बनाने की मांग की है। अब पूरी जानकारी सुनिएगा, पूरी डिटेल सुनिएगा और इस खबर को समझिएगा कि इनको राजनीति में क्यों लाया जा रहा है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राजनीति में क्यों लाया जा रहा है। कमलनाथ जब पंडित प्रदीप जी मिश्रा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आम सभा में जाने की बात करते हैं, तब बीजेपी उन पर हमला बोलती है। जब शिवराज सिंह चौहान इनकी आम सभाओं में जाने की बात करते हैं, इनकी कथाओं में जाने की बात करते हैं, तब कांग्रेस उन पर हमला बोलती है। दरअसल ये दोनों पंडित, दोनों महाराज मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा रोड़ा है और एक बड़ा स्थान रखते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बोलते हैं, उनकी बातों पर जनता अमल करती है। और राकेश सिंह यादव ये कांग्रेस के नेता है। इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र क्यों लिखा, अब ये समझाते हैं आपको। इन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए पत्र लिखा। दरअसल आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बच्चे की फेल होने की खबर फैलाई थी। वो भी कांग्रेस के एक नेता थे, पंकज शर्मा, सीहोर के लोकल नेता। उनका प्रमोशन हुआ है, उसके बाद कांग्रेस ने उनको प्रमोट किया है। राकेश सिंह यादव ने अभी ये बयान दिया है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपनी सरकार में मंत्री बना दीजिए। और उन्होंने क्या तर्क दिया है? तर्क दिया है सर कि शिवराज सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर दो ऐसे महाराज का आगमन हुआ है जो समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देते हैं। उन्होंने पहले महाराज का नाम लिया पंडित प्रदीप जी मिश्रा का, दूसरे महाराज का नाम लिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। अब गहराई से समझाते हैं इस खबर को कि सर, इन दोनों महाराजों का नाम राकेश सिंह यादव ने लिया है और इन्होंने चुटकी लेते हुए इन दोनों महाराजों की इन्होंने हंसी उड़ाई है दरअसल। और कहा है, उस पत्र में लिखा है कि इनको मंत्री बना दिया जाए। 18-18 घंटे आपके मंत्री काम करते हैं, फिर भी उनसे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। लेकिन ये दोनों महाराज चुटकियों में समस्याओं का समाधान कर देते हैं। राकेश सिंह यादव अगर थोड़ा पढ़े लिखे होते तो कांग्रेस में नेता नहीं होते, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, राकेश सिंह यादव अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते तो धार्मिक संतों के बारे में हंसी नहीं उड़ाते, हंसी ठिठोली नहीं करते। राकेश सिंह यादव, आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि आपके नेता चरणचुंबी नेता है, जो बड़े बड़े नेता है। कमलनाथ जी उनके दरबार में जाके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैर छूते हैं सर, और आप उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। या फिर वो पैर छूना गलत है या फिर आपका तंज कसना गलत है। दो चीजों में से एक चीज गलत है। दूसरी चीज ये है कि जो कमलनाथ, पंडित प्रदीप जी मिश्रा कुर्सी पर बैठे, जब सिंहासन पर बैठे होते हैं उनके, तो कमलनाथ नीचे बैठे होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा के चरणों में बैठे होते हैं, आपके जो सीनियर नेता हैं वो। और आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा की चुटकी ले रहे हैं, उनकी मजाक उड़ा रहे हैं सर। ध्यान रखिएगा कि ये दोनों बहुत काम आएंगे आपको चुनाव में। राकेश सिंह यादव जी, जनता नाराज हो गई तो आपके हाथ के पंजे का कुछ नहीं होना है। फिर अभी थोड़ा बहुत माहौल बन रहा है, वो भी बिगड़ जाएगा, तो थोड़ा संभल कर बोलिएगा। प्रमोशन के चक्कर में उल्टा सीधा मत बकिए कुछ भी। तो ये चीजें होती है सर। ये लोग लाइमलाइट में आते हैं किसी भी फेमस हस्ती पर कमेंट करने के लिए, लेकिन ये लोग पढ़ लिख कर कमेंट नहीं करते हैं। ये लोग कमेंट करने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि हमारे सीनियर नेता उनके चरण चूम रहे हैं। जिन महाराजों के बारे में हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं हमारे सीनियर नेता। तो ये तमाम सारी चीजें हैं दर्शकों। बाकी पंडित प्रदीप जी मिश्रा को मंत्री बनाने की मांग राकेश सिंह यादव ने की है। अब मुझे नहीं लगता कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा
कभी मंत्री बनेंगे भविष्य में, या कभी मंत्री बनने का ऑफर भी वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो एक मंत्री करता है उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये दोनों महाराज। तो ये प्रमोशन नहीं होगा उनका डिमोशन होगा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको मंत्री पद एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो कभी करेंगे भी नहीं, कभी चुनाव लड़ने की सोचेंगे भी नहीं। राजनीति से इन महाराजों को मतलब भी नहीं है, हमने इनकी कथाओं में कई बार सुना है, कई बार देखा है इन चीज़ों को। तो गहराई से यही एनालिसिस किया है कि कभी भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा राजनीति के सवालों से इतर रहते हैं, किसी भी तरह की बयानबाजी वो नहीं करते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।